Hello students, I hope you will doing good. My name is Ayushi. I will teach you mathematics subject. मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप टफेस्ट मानते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, बट ये प्रॉब्लम तब आती है आपको जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं. सो इन कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगी. साथ ही विद्या प्रकाशन आप सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं, साथ ही अपने मैथ्स के एग्जाम्स पैटर्न को समझ सकते हैं. बिकॉज मैथ्स का एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो 11th क्लास में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना. सो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की यूनिट फर्स्ट है आपकी सेट्स एंड फंक्शंस, जिसको आप हिंदी में जानते हैं समुच्चय तथा फलन. इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स कवर होंगे. फर्स्ट चैप्टर इज समुच्चय, जिसको आप सेट्स के नाम से जानते हैं. सेकेंड चैप्टर आपका आता है संबंध तथा फलन, जिसको आप रिलेशंस एंड फंक्शंस बोलते हैं. थर्ड चैप्टर इज त्रिकोणमितीय फलन, जिसको आप इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोलते हैं. तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको 3 चैप्टर्स कवर करने होंगे. फर्स्ट इज सेट्स, सेकेंड इज रिलेशन एंड फंक्शन, एंड थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. सो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा सेट्स. सेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के टाइप्स क्या हैं, या फिर सेट्स कितने तरीके से हमें मिलते हैं क्वेश्चंस के अंदर. तो दिस इज अ सुपर इजी चैप्टर. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और मेरे साथ आप सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट कीजिए. तो सबसे पहले आता है वर्ड सेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय. सेट्स का नाम सुनते ही हमें लगता है कि कलेक्शंस की बात हो रही है. तो कलेक्शन मैथमेटिकली कैसे होंगे, इसको समझते हैं. मैथमेटिकली कलेक्शन जो है वो हमारे एलिमेंट्स के होते हैं. सेट के अंदर जितने भी हमारी ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो हमें एलिमेंट्स कहते हैं. तो हम बोल सकते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को एक अच्छे वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज करना हमें सेट कहलाता है. अब ये सेट किस तरीके से हमें मिलते हैं. सेट्स जो आपको मिलते हैं वो मैं मान सकती हूं एग्जांपल कि आपके जो रिवर्स हैं, आपकी रिवर्स इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं उनका एक सेट बन सकता है. जितनी आपकी गंगा, यमुना, झेलम एक्सेट्रा जितनी भी आपकी रिवर्स हैं उनका एक सेट बन सकता है, जिसको हम बोलेंगे रिवर्स सेट. मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके उसके अंदर जितनी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका एक सेट बना सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो मैं बोलूंगी कि एक स्कूल है ABC स्कूल. उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो एक सेट को क्रिएट कर सकते हैं. तो हमारा जो सेट बनेगा वो स्टूडेंट से बनेगा, और स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्स कहलाएंगे, और हमारा ABC स्कूल हमारा सेट कहलाएगा. तो स्टूडेंट्स भी हमारा एक सेट बना सकते हैं. अब मैं ये कहूं कि सेट के अंदर जो आपने चीजें पढ़ी उसे डिनोट कैसे करेंगे. तो डिनोट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. सेट्स को आप डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, जैसे आपका ABC, या फिर आपका कोई भी Z तक आप कोई भी लेटर मान सकते हैं जिसको आप सेट से डिनोट कर सकते हैं. जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कैसे डिनोट करेंगे. आप उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ABC, या फिर आपका लास्ट Z. तो सेट में आप डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं आप स्मॉल लेटर से. अब आपको डिनोट पता चल गया, बट अगर मैं किसी सेट को सेट के अंदर के एलिमेंट को उस सेट के अंदर का पार्ट बताना चाहती हूँ, कोई एलिमेंट है मेरे पास, उसको मैं एक पार्ट बताना चाहती हूँ सेट का, तो मैं उसे कैसे उस सेट का पार्ट बताऊंगी, ये अब हम समझते हैं. देखिए, जैसे अगर मैं कोई सेट के अंदर एलिमेंट लेती हूँ A, जिसको मैं B का पार्ट बताना चाहती हूँ. B हमारा पास एक सेट है जो A एलिमेंट इसमें अंदर बिलोंग्स कर रहा है. तो इस बिलोंग्स का साइन कैसे लगता है. बिलोंग्स का साइन आप जानते हैं इस तरीके से लगता है. इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू.
बिलोंग्स टू, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है, बी में लाई कर रहा है। इसी तरीके से बहुत कुछ, आप जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आप सी को बिलोंग कराना चाहते हैं तो सी को आप कहेंगे सी बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से कोई नंबर अगर आप सेट के अंदर बिलोंग्स कराना चाहते हैं तो मैं अगर ले लूं कि 2 बिलोंग्स टू, एक सेट है मेरे पास 2 3 4, तो हम देख सकते हैं क्या ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स 2 बिलोंग करता है हमारे सेट को। तो इसी तरीके से जो बिलोंग्स टू का साइन होता है वो आपका इजीली आपके इस तरीके से आप बना सकते हैं। बट अगर किसी एलिमेंट को आपको उसका पार्ट ना बताना हो, जैसे कि कोई एक सेट है उसका एलिमेंट ना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, बहुत ही इजी तरीके से कि बिलोंग्स टू का साइन बना के आपको उसमें एक कट लगाना होगा, जिससे आपको जिसको आप बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे ए ही मेरे पास एलिमेंट है और मुझे बी का एलिमेंट उसे नहीं दिखाना, तो मैं बोलूंगी ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये आपको बात समझ में आई कि हमें अगर बिलोंग करवाना होगा कोई एलिमेंट तो हम क्या करेंगे, हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा, उसके अंदर लाई नहीं करता एलिमेंट, तो हम उसे डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे और साइन हमारा इस तरीके से बिलोंग्स टू का साइन बन के क्रॉस। सो ये आपको समझ में आया सेट्स क्या थी। सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे कि मैथमेटिकली वर्ल्ड में आपने पढ़े हुए हैं कुछ सेट। वो सेट्स क्या हैं, रिमाइंड करते हैं। फर्स्ट आता है आपका नेचुरल सेट। फर्स्ट नंबर का आपका सेट्स कौन से आते हैं, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, नेचुरल सेट। नेचुरल सेट्स को आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो आप सब जानते हैं कौन सी होती हैं। सेट्स को आप बोलेंगे हिंदी में समुच्चय, तो ये हमारा प्राकृतिक समुच्चय कहलाएगा। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। 1 से लेके 1 2 3 4 आपके जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर हैं ये आपके नेचुरल सेट्स में आते हैं। तो आपका एक सेट बन जाता है। सेट को बनाने के लिए हम ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगी 1 2 3 और इनफाइनाइट तक आपके जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपके नेचुरल सेट को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है सेकंड है आपका नेचुरल के बाद रेशनल सेट्स। रेशनल सेट्स को बोलते हैं हम परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय आप सब जानते हैं क्या होते हैं। तो इसको हम अगर समझें तो परिमित समुच्चय हमने पढ़े थे कि हमारी P अपॉन Q की फॉर्म में हमें मिलते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म कैसी होती है, जैसे 2/3 आपके 3/4 -1/2 भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो P अपॉन Q की आपकी फॉर्म में मिलने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बट लेकिन आपको याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पर Q जो होता है वो डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है इसके लिए, रेशनल नंबर होने के लिए किसी भी चीज की कंडीशन होती है। तो रेशनल नंबर्स के लिए कंडीशन है कि Q इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, नेचुरल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड इज अ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, या रियल सेट बोल सकते हैं आप। रियल सेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक समुच्चय। वास्तविक समुच्चय के अंदर आपके वो सारे नंबर्स आते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये सारे आपके कवर होते हैं रियल नंबर में। तो रियल सेट जो होता है हमारे पास उसके अंदर आपके ओवरऑल सारे नंबर्स आते हैं। फोर्थ पार्ट होता है आपका जो सेट आप जानते हैं वो है इंटीजर।
इंटीजर को बोलते हैं आप पूर्णांक, पूर्णांक समुच्चय। समुच्चय इज अ सेट। तो इंटीजर सेट्स, इंटीजर सेट्स भी आप जानते हैं कि वो सेट जिसके अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स सारे आते हैं। जैसे कि मैं -1 लूं या फिर -2, -3, या फिर पॉजिटिव में बात करें तो मैंने लिया 4, 5, 6। कोई भी नंबर, आपके जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे वो आपके कवर होंगे इंटीजर्स में, जिसको आप बोलते हैं पूर्णांक समुच्चय। तो आपने 4 तरीके के सेट आपने पढ़े हुए हैं, नेचुरल सेट्स, रेशनल सेट्स, इंटीजर्स और रियल सेट। तो ये चारों सेट समझने के बाद हमारे सेट के अंदर इनका यूज कैसे है, जैसे कि मैं मान लेती हूं कि मेरे पास एक सेट है ए, तो मैं यहां पे सेट जो मान रही हूं वो है इवन नंबर्स का सेट। इवन नंबर कौन से हैं आपके पास? 2, 4, 6, 8, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे आपके इवन नंबर्स में आते हैं। तो ये सारे ही जितने भी आपने सेट पढ़े हैं वो इसी तरीके से यूज होंगे। अब सेकंड पार्ट आता है कि आपके जो सेट हैं उनका कुछ मेथड होता है। दैट मीन्स कि कोई ना कोई सेट को अरेंज करने का मेथड होगा कि जिससे कि हम सेट को क्रिएट कर पाए, या फिर हम उसको कैसे अरेंज करेंगे सेट्स को। तो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेट। मतलब कि सेट को अरेंज करने के लिए भी कोई ना कोई तरीका होगा, मेथड होगा। इसी चीज को हम देखेंगे कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कितने टाइप्स के आप मेथड्स को यूज कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट टाइप आता है आपका, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेट की। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेट्स। तो ये 2 तरीके के आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज अ रोस्टर, या फिर दूसरा नाम है टैबुलर मेथड। रोस्टर या फिर टैबुलर मेथड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तालिका विधि। ये तालिका विधि क्या है भाई? रोस्टर और टैबुलर मेथड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी होती है, जो कि आपको रिमेंबर रखनी होती है, कि आपको इसमें सिंपल सा एक ब्रेसेस याद रखना है कि किसी भी सेट को लिखने के लिए उसको आपको ब्रेसेस में लिखना होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेकेंड ब्रैकेट से, जिसको आप ब्रेसेस भी बोल सकते हैं और सेकेंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक ब्रेसेस में आपको सारा अपना जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रखना होता है। प्लस दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि हर एलिमेंट के बाद आपको एक कोमा लगाना होता है, जो कि इस तरीके से हर एलिमेंट के जस्ट बाद लगेगा। जैसे कि कोई एग्जांपल ले, जैसे मैंने ले लिया वॉवेल्स का सेट। वॉवेल्स जो होंगे वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे वॉवेल्स कितने होते हैं, 5, जिसको आप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रेसेस, फिर उसके बाद हम ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं। तो हमने 5 वॉवेल्स को ब्रेसेस में लिखा है, राइट। फिर उसके बाद हमने हर एलिमेंट के बाद एक कोमा लगाया है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है सेट को। तो सेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ब्रेसेस लगाना है और हर एलिमेंट के बाद कोमा लगना है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि आपके हर एलिमेंट के बाद कोमा होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि हर सेट में कोई ना कोई लेटर रिपीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज हर लेटर एक बार ही आप लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स जो एक वर्ड है उसके अंदर अगर मैं सेट में क्रिएट कर दूं इसे, तो मैं एक ब्रेसेस लगाऊंगी, उसके बाद जो मेरा एम लेटर है उसको मैं लिखूंगी एम, कोमा लगेगा, नेक्स्ट ए, तो मैं ए लिखूंगी, उसके बाद क्या है टी, फिर एच, एच के तुरंत बाद हमारा आता है ई, तो मैंने ई लिखा है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है एम, बट हमें उसे नहीं लिखना बिकॉज एक लेटर एक बार लिखा जाएगा, सो एम और ए को हम नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद है टी, टी को भी नहीं लिखेंगे, आई, और फिर उसके बाद सी और एस। तो इस तरीके से हम हर लेटर को एक बार ही रिपीट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी लेटर आपके सेट में रिपीट ना हो। तो दो चीजें आपने पढ़ी कि रोस्टर फॉर्म में आपको ब्रेसेस लगाना होता है और हर एलिमेंट के बाद कोमा लगना चाहिए। सेकेंड चीज आपने पढ़ी कि जितने भी लेटर्स होंगे वो एक बार ही हमारे रिपीट होंगे, ना कि वन से ज्यादा रिपीटिशन होगा उसका। सो सेकेंड मेथड आते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड अगर मेथड में देखूं तो सेकेंड मेथड है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप हिंदी में इसे बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि, क्योंकि सेट को आप बोलते हैं समुच्चय, बिल्डर को आप बोलते हैं निर्माण, और फॉर्म या मेथड को बोलते हैं आप विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि के अंदर क्या होता है कि आपको एलिमेंट्स लिखने की नीड नहीं होती, मतलब कि रोस्टर फॉर्म की तरह आपको एलिमेंट्स को नहीं लिखना होता। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर्टी को देखना होता है कि क्या वो एलिमेंट्स कोई प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर्टी फाइंड करनी होती है। तो प्रॉपर्टी फाइंड करने के बाद आपको उसको उसी तरीके से शॉर्टेस्ट मेथड में लिखना होता है। जैसे कि कुछ बात ऐसे समझ नहीं आएगी, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था वॉवेल्स का, तो इसी तरीके से क्या मैं वॉवेल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। जैसे मैंने कोई माना एलिमेंट है मेरे पास x, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी, मैं यहाँ पे लिखूंगी, कॉलन लगाऊंगी, और मैं यहाँ पे लिखूंगी कि x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। राइट? तो x को मैंने रिप्रेजेंट किया है, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसी तरीके से मैं किसी भी नंबर्स को या फिर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना ही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया है x, और यहां पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे नेचुरल नंबर्स को। तो मैं इसे लिखूंगी x इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ब्रेसेस लगा के बंद कर दूंगी। दैट मीन्स मेरे पास एक सेट आया जिसके अंदर एलिमेंट x है और x मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मुझे 2, 4, 6 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज रोस्टर फॉर्म उनके लिए यूज की जाती है जो कि एक पैटर्न को फॉलो ना करे, जो कि एक प्रॉपर्टी को शो ना करे, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। बट अगर कोई एलिमेंट्स, हमारे सेट के एलिमेंट्स कोई प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो हम उसे इजीली शॉर्टेस्ट फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी सेट को फॉर्म कर सकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई सेट के एलिमेंट्स कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप भी उसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं बना सकते, आपको रोस्टर फॉर्म का यूज करना होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको कॉमन प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। अब आगे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए वो करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो आपके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैं एक सेट लेती हूं A, जिसके अंदर
मेरे पास एक एलिमेंट है x और x मेरा बिलोंग्स करता है इंटीजर्स को, जिसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप सब जानते हैं इंटीजर्स को i से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक लेते हैं। जैसे कि इंटीजर तो है बट इसमें मैं ले रही हूं कि -3 से बड़ा होगा x और 7 से छोटा होगा। अब क्या करें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं कि आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है। तो इस केस में आपके पास जो सेट आता है वो x की जगह हमारे पास x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए -3 से और 7 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे पास जो सेट आएगा वो आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बिकॉज x को हमें रखना है 7 से छोटा, तो हम 6 तक ही अपने नंबरिंग करेंगे। तो मेरे पास ए सेट आ चुका है। सेकंड कि हमारे पास अगर एक ऐसा सेट दिया है x जो कि बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर्स को। अब नेचुरल नंबर्स आपको अभी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर आपके 1, 2, 3 या फिर जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन लेते हैं, जैसे कि एक कंडीशन लेती हूं मैं x-1 और x-2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और ब्रेसेस बंद। अब इसमें क्या करें कि हमें x तो पता है, लेकिन x की कुछ जो गिवन कंडीशन है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और मैं कहूंगी x-1 इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू 1। सेकेंड x-2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू मुझे मिलती है 2। तो मेरे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो दो हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड 2। दैट मीन्स मेरे पास जो एक सेट मुझे मिलता है वो मेरे पास नेचुरल नंबर्स का होना चाहिए। तो मेरे एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 2। तो यहाँ पर जो मुझे सेट मिला है वो दो एलिमेंट्स के मिला है, जो कि 1 और 2 इसमें एलिमेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपको रोस्टर फॉर्म नहीं मिलती है, आपको रोस्टर फॉर्म में मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो मैं एक सेट मान रही हूं C, जिसमें आपके पास 3, 6, 9, 12। तो आपके पास एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12 जो कि एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। वो प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल्स ऑफ 3। दैट मीन्स मैं इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कहूंगी मेरे पास एक एलिमेंट है x और x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3 को। तो यहां पर लिखना होगा x इज द मल्टीपल ऑफ 3। बट यहां पर x के मल्टीपल कहां तक हैं, हमारे पास सिर्फ 12 तक हैं और मल्टीपल्स इससे आगे भी हो सकते हैं। तो हमें कंडीशन देनी होगी कि लेस देन 15, बिकॉज आपका 12 के बाद जो मल्टीपल आता है वो 15 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 15। तो इसी तरीके से अगर आपके सेट बिल्डर फॉर्म में आता है तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या आपकी रोस्टर फॉर्म्स में आता है तो भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एम्प्टी सेट्स, जिसे आप वॉइड सेट्स भी बोलते हैं। एम्प्टी और वॉइड सेट्स को आप हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का जैसे इसमें नाम है कि एम्प्टी होना चाहिए, इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि एम्प्टी सेट्स में आपको कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एक ब्रेसेस लगाना है अगर आपको एम्प्टी सेट्स को डिनोट करना है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस 5 से डिनोट कर सकते हैं अपने एम्प्टी सेट्स को। इसके अंदर ना तो 0 होना चाहिए, ना 1, ना 2। दैट मीन्स कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। या तो आप ब्रेसेस लगा के छोड़ें या फिर आप 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो एम्प्टी और वॉइड सेट्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट,
मैंने एक सेट माना जो कि x को बिलोंग्स कर रहा है, बट x यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर सारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपके आते हैं, बट कुछ कंडीशन है कि अगर मैं 5 से बड़ा और 6 से छोटा x लेती हूं तो क्या ये एक सेट को क्रिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 5 के जस्ट बाद ही 6 आता है जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, और 5 के बाद अगर 6 आता है उनके बीच में कोई नंबरिंग नहीं होती, तो ये हमारा एक एम्प्टी सेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है। तो एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल आपको इस तरीके से मिलेंगे। दूसरा, अगर आपके पास एक सेट आ जाए B जो कि x को ही डिनोट कर रहा है, बट यहाँ पे x क्या है, x को हमें बताना होता है हर बार कि हमारे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर मैं कह रही हूं कि x जो है वो x-1 और x-2 है, इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन दिया है x-1 x-2 इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पर x की दो वैल्यूज मुझे मिलती है, x इक्वल्स टू 1 एंड 2। और ये क्या एम्प्टी एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे पास जो सेट बनेगा वो 1 और 2 को रखेगा, लेकिन हमारे पास एम्प्टी सेट्स में एक भी हमारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए। सो आपको सभी को एम्प्टी सेट्स या फिर वॉइड सेट समझ में आए होंगे, राइट? क्योंकि इससे इजी सेट कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो एम्प्टी सेट्स के बाद आपका कवर होता है जो कि है सिंगलटन सेट, जिसको आप कहते हैं एकल समुच्चय। देखिए, सिंगलटन सेट्स क्या हैं जिसको आप एकल समुच्चय बोलेंगे? एकल समुच्चय क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट मिले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एम्प्टी सेट आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं रखता, बट सिंगलटन सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट रखेगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास ब्रेसेस लगा के आपके पास 1 आ जाए तो 1 सिर्फ एक सिंगल सेट एलिमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 हो, बिकॉज 0 आपका एम्प्टी सेट्स में नहीं आता है। ये आपको रिमेंबर रखना है कि आपकी 0, आप इसे एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, 0 एक एलिमेंट की तरह से ट्रीट होता है। तो 1 0, या फिर आप कैसे ले सकते हैं 3, या फिर कोई भी सेट जैसे 4, ठीक है? तो ये सारे जितने भी आपके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो सारे आपके सिंगलटन सेट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे माइंड में आता है कि ये क्या होंगे, बट ये भी बहुत इजी है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को आप बोलते हैं परिमित, फाइनाइट को बोलेंगे परिमित, या फिर इनफाइनाइट को अपरिमित समुच्चय। अपरिमित और परिमित समुच्चय को हम अगर समझें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, दैट मीन्स कि एक सेट के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, तो आप उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। बट आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट हैं, तो आप उसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो जैसे इसके आप नेम पढ़ रहे हैं फाइनाइट, दैट मीन्स याद कर सकते हैं फाइनाइट से फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए और इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए या एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है मैथ्स को समझने के लिए, बिकॉज मैथ्स में एग्जांपल हम रिलेट कर पाते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे या फिर ये किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं एक एलिमेंट मानूं x, और यहाँ पर x क्या डिनोट करेगा? x हमारे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन है कि जो x होगा वो सारे नेचुरल नंबर हैं।
और नेचुरल अगर नंबर है तो इस सेट के अंदर सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर होंगे। तो क्या ये फाइनाइट और इनफाइनाइट से हमें जज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक सेट मानती हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है और ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट माना है C, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है X, और X डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके जितने भी 1 to इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, नंबर होते हैं, तो यहां पर मैं कंडीशन रखती हूं कि X इज ऑड। कंडीशन आते ही आपको यहां से आगे बढ़ना होता है कि अब हमें क्या करना है। तो अगर X नेचुरल नंबर है बट X ऑड है तो क्या होगा? X के अंदर सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ऑड होंगे। जैसे 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं, 3 से स्टार्ट होगा। 3 5 7 आपका 9 आपका 13, जितने भी। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या इनको हम गिन सकते हैं? सारे ऑड नंबर्स को गिना नहीं जा सकता, बिकॉज ये भी एक नेचुरल नंबर का हमारा एक सेट बना रहे हैं बट ऑड है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमें इनफाइनाइट सेट को बताते हैं। तो इस तरीके से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को इजीली, बहुत ही इजी तरीके से जज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि आपका ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी होगी या फिर इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट, आपकी जो बहुत ही इजी से इजी सेट है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि इक्वल सेट में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इक्वल सेट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? सम या फिर समान। सम बोल सकते हैं या समान, समुच्चय। सम या समान समुच्चय जैसे आप नेम पढ़ रहे हैं, सम या समान, मतलब कि अगर मैं 2 सेट लेती हूं, उनके एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सम। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वल सेट। और इक्वल सेट बहुत इजी है, जैसे कि इसका नाम है इक्वल सेट, ऐसे ही इसमें प्रॉपर्टी फॉलो होती है। इक्वल सेट को आप हिंदी में कहते हैं सम या फिर समान समुच्चय। सम समान समुच्चय के अंदर आपका ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैं एक सेट मानूं, मैंने एक सेट माना A, जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, और मेरे पास दूसरी तरफ एक सेट है B, जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 4 और 3। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है और जो ऑर्डर है वो चेंज है, बट हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं अपने सेट के अंदर, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बिकॉज ऑर्डर हमारा सेट में चाहे चेंज हो जाए वो इफेक्ट नहीं करेगा। हमें चेक करना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और अगर 1 इस एलिमेंट में है तो B में भी 1 होना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए। तो दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स आपके B में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे इक्वल सेट। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पर इक्वल सेट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि मैंने अगर इस A का ही सेट लेती हूँ 1 और 3, और मैं दूसरी तरफ B में सेट लेती हूँ 1 और 4, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो सेम है, बट 1 तो बिलोंग कर रहा है दोनों में, 3 बिलोंग नहीं कर रहा या 4 बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसे डिनोट करते हैं डज नॉट इक्वल्स टू। तो हमारे पास इक्वल सेट और सम या समान समुच्चय को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास अगर कोई भी सेट हो तो आप उसके एलिमेंट्स को कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि उसको इक्वल रखेंगे या फिर नॉट इक्वल रखेंगे। तो इसी तरीके से आपके इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, वो हम देखते हैं। चलिए,
सो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्तविक संख्याओं का वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसके अवयव निम्न समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आपको एक सेट गिवन है, तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिखते हैं। हमें जो सेट हमें दिया गया है वो है x, जहां पर x को एक रिलेशन के थ्रू बताया है, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 10। आपके सेट को गिवन सेट है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 10। तो यहां पर इनसे पूछा है वास्तविक संख्याएं, बट आपको पता है रियल नंबर्स में आपके इंटीजर्स और नेचुरल नंबर क्या क्या कवर होता है, रेशनल नंबर्स कवर होते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई एक सेट हमें फाइंड करना है जो कि वास्तविक संख्याओं का होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है, उसके आपको फैक्टर करने होंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 प्लस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आपके पास है। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज जो होंगी वो प्लस माइनस अंडर रूट 12। अब 12 अंडर रूट में है, दैट मीन्स आपको पता है x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस 2 रूट 3। आपके पास दो वैल्यूज आई है, एक प्लस 2 रूट 3 और एक माइनस 2 रूट 3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी x की दो वैल्यूज हैं वो एक रेशनल नंबर्स को प्रेजेंट करती हैं, 2 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3। और यही हमसे पूछा था कि आपको वास्तविक संख्याओं का एक सेट बताना है। तो हमारे पास 2 रूट 3 और माइनस के 2 रूट 3 सेट आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखो, परिमित और अपरिमित आपको मैंने डिफाइन किया था कि परिमित इज अ फाइनाइट सेट और अपरिमित इज अ इनफाइनाइट सेट। आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, एक फाइनाइट और दूसरी इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट आपने पढ़ी थी कि आपके फाइनाइट क्या होती है और इनफाइनाइट क्या होती है। आपको मैंने बताया था फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, बट अगर फिक्स्ड एलिमेंट्स नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर यही चेक करेंगे। फर्स्ट दिया है कि एक्स एक्सिस के समांतर रेखाओं का समुच्चय, समुच्चय को हम सेट्स बोलते हैं। तो एक्स अक्ष की रेखाएं, देखिए आपके पास एक एक्सिस है जिसमें आपको एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल आप देख सकते हैं कितनी एक्सिस हो सकती है, ये तो कितनी भी है पैरेलल एक्सिस हो सकती है, मतलब कि ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि आप इस एक्स एक्सिस के अलोंग नीचे भी पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं और ऊपर भी। दैट मीन्स ये कंफर्म नहीं है कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल समांतर रेखाएं हैं वो कितनी होंगी। तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को कहेंगे ये एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को आप क्या बोलते हैं, अपरिमित। और सेकंड क्वेश्चन आपका आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या आप अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। दैट मीन्स वो तो हमें पता है कि A to Z होते हैं, अगर हम इसे गिन सकते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे ये एक फाइनाइट सेट है। तो सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसका आंसर आता है फाइनाइट सेट। इसी तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे आपको सेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा करने होते हैं। इस चैप्टर में आपको थ्योरिकल पार्ट्स नहीं पढ़ना है, मतलब आपको कोई सॉल्व नहीं करनी इक्वेशंस, आपको इसमें लॉजिक्स देखने हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा युग्म समान है। आपने पढ़ा था कि इक्वल सेट्स, दैट मीन्स उसमें क्या होता था कि हमारे पास अगर दो सेट हैं, अगर उनके एलिमेंट सेम है तो हम उसे क्या कहते थे, समान या सम सेट, समुच्चय। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो है कि ए सेट है 2 और 3 का। ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और बी हमें दिया गया है रिलेशन कि x है। दैट मीन्स यहाँ पे x के रिलेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास x जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है प्लस 6, और हमें चेक करना है
कि क्या A B के बराबर होगा, तो हमें ये प्रूफ करना है कि A B के बराबर है। अब हम चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई होते हैं। तो सबसे पहले A का जो सेट है वो तो हमें पता है कि इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं, बट B के अंदर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। इक्वेशन जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो मेरे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 आता है, जिससे मेरी वैल्यूज जो है वो x की x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3 आती हैं। दो वैल्यूज मुझे मिलती हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही है एलिमेंट्स को, मतलब कि B सेट के अंदर दो एलिमेंट्स रखे गए हैं -2 और -3। क्या ये दोनों इक्वल आपको दिख रहे हैं A और B? नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं A इज नॉट इक्वल्स टू B। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि x जो है उसका रिलेशन फॉलो एक अक्षर है, दैट मीन्स हमें जो A का सेट दिए गए हैं वो x है, जहां पर x को डिफाइन किया गया है कि वो एक फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो आपको बताया था कि अगर फॉलो या कोई भी अल्फाबेट्स या कोई भी लेटर में अगर आपको दिया जाए तो आपको कैसे क्रिएट करना है, कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार नहीं लिखा होना चाहिए। दैट मीन्स किसी एक सेट के अंदर आपका एक लेटर एक बार रिपीट होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इसे लिखूं तो मैं लिखूंगी FOL। अब ये दोबारा L आ रहा है और दोबारा ही O आ रहा है, तो हम इसे स्किप कर देंगे, इसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं। तो FOL और W, इन सब के बीच में क्या लगाएंगे, कोमा। ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो A सेट हमारे पास आता है F, O, L, W। क्या हमारे पास B सेट जो हमें गिवन है Y, वॉल्व का एक अक्षर है, तो इसका हम सेट बनाएंगे B, जिसके अंदर आपके पास Y आता है, जो कि Y डिफाइन है किसके लिए, वॉल्व के लिए। तो हम इसके लिए सेट कैसे क्रिएट करेंगे कि B इक्वल्स टू एक सेट W, O, L, F। क्या A और B दोनों इक्वल हैं? क्योंकि A के पास F भी है, O, L, W, और B के पास भी W, O, L, F। अब आपको ये बात रिमाइंड कराते हैं कि ऑर्डर चाहे चेंज हो जाए बट एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी हमारा इक्वल सेट कहलाता है। तो A इज इक्वल्स टू B। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि A के सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट से सेम है। सो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।